चलिए, आप हमारे साथ मौजूद है इस टाइम फोन लाइन पे किरण मजूमदार शॉप बायोकॉन की तरफ से। उनसे बात करके पूछते हैं किस तरह से एक इम्पैक्ट रहता हुआ दिख रहा है। किरण जी नमस्कार, आपका स्वागत है जी बिजनेस पे। बड़ी खबर आई है इन्फोसिस के लेकर, नारायण मूर्ति की वापसी हो रही है, वापस से वो कमान संभालेंगे इन्फोसिस की। किस तरह से पहले आपका पहला रिएक्शन इस खबर पे क्या रहेगा? ये तो बहुत ही कठिन डिसीजन है नारायण मूर्ति जी के लिए, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है कि वो वापस आके इन्फोसिस में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की रोल में वो कोशिश करेंगे कि कैसे ये कंपनी को वापस लाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम डिसीजन, वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट यू नो मिस्टर नारायण मूर्ति इज द फाउंडर क्रिएटर ऑफ इन्फोसिस, और वो ही ये बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और गहरी तरह जानते हैं। तो he was the architect of the strategy and vision for Infosys। तो ये बहुत ही important मूव हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि ये कंपनी was not on a very firm ground for the last several quarters। किरण जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बायोकॉन भी एक लिस्टेड कंपनी है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या नारायण मूर्ति के आने से वापस से वो रिगेन कर पाएंगे अपने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को? बिल्कुल, और सिर्फ इन्वेस्टर सेंटिमेंट नहीं, लेकिन एम्प्लॉय सेंटिमेंट और एम्प्लॉय मोरल भी बहुत ही बूस्ट होगा, क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स इन्फोसिस में काफी एट्रिशन लेवल हुआ है, और इसी के वजह से मैं सोचती हूँ कि employees will regain a lot of confidence, and I think that will make a big difference। Or knowing Mr. Narayan Murthy, I'm sure he will put in place a very new strategy for the company to look at business prospects in a way that it will build leadership। किरण जी, एक और बात करना चाहूंगा ग्लोबल सिनेरियो को लेकर। ग्लोबल सिनेरियो आईटी सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं है अभी, और जिस तरह से इंडिया का भी देखा जाए तो जीडीपी पे जिस तरह से मूवमेंट देखी जा रही है, रुपये की मूवमेंट देखी रही है, जरूर फायदा होता हुआ दिखेगा इन्फोसिस को। लेकिन एज अ होल अब यहां से नारायण मूर्ति जी के लिए सबसे बड़ा इशू क्या होगा, सबसे पहला चैलेंज क्या होगा जिसको आपको लगता है जो फेस करेंगे? नहीं, आई थिंक देयर आर मेनी चैलेंजेस। आपने ही अभी मेंशन किया है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉय मोरल, and of course business growth is the most important thing। तो हमें भी उनको टाइम देना चाहिए। ऐसी थोड़ी ना हो सकती है कि वो आए और नेक्स्ट क्वार्टर से सब ठीक हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन आई थिंक ही विल पुट द कंपनी ऑन द राइट ट्रैक। चलिए किरण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और प्रकाश डालने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं नारायण मूर्ति की वापसी, हाँ एक वेलकम जरूर किया जाएगा, बाजार उसको एक वेलकम जरूर देगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो इन्फोसिस के पिछले दिनों में रही थी वो रही थी इन्वेस्टर्स को लेकर, जिस तरह से उनका सेंटिमेंट टूटता जा रहा था। जो कोर टीम थी धीरे धीरे घटती जा रही थी। पहले नारायण मूर्ति जी निकले, उसके बाद हमने देखा टीवी मोहनदास पाई जी भी जाते हुए दिखे, क्रिस गोपालाचारी भी बाहर निकले, लेकिन अब उनकी वापसी से एक उम्मीद वापस से बनती